स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे और भगवान ऐसा ही करे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, ये सभी का है। एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम है ना, जितने भी यूपीएससी सबके हैं। ठीक है। देखो, ये एनडीए में आया हुआ है, ये यूपीएससी 2001 में आया था, ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का अपना डीएनए, राइबोसोम और कुछ प्रोटीन होते हैं। इन जीवों का विकास तब हुआ था जब शुरुआती यूकेरियोट्स कुछ जीवाणु रिकेट्सिया परिवार के जीवाणु हैं से घिरा हुआ था, और इनमें से एक जीवाणु में कोशिकीय श्वसन और एटीपी आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। एटीपी सेल की करेंसी मानी जाती है। ठीक है, करेंसी किसको? एटीपी को। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों। ठीक है, एटीपी बनाने की क्षमता थी, जहाँ अन्य में प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया थी या क्षमता थी, जो कोशिका सहजीवन संबंध में रहते थे और बाद में जीवन में परिवर्तन हो गए। यह अंततः सहजीवन सिद्धांत था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। नंबर 1, वैक्यूल कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। नंबर 2, सेल ऑर्गेनेल्स covered by single membrane are glycosome, lysosome and parasitosome. Rigidity of cell wall is due to presence of cellulose and lignin. Which of the above statement is are correct? तो इसमें बताना है कि कौन सा सही कथन है। ठीक है। रिक्तिका एकल झिल्ली टोनोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, टोनोप्लास्ट। ठीक है। हाँ, रिक्तिका एक झिल्ली है। रिक्तिका वैक्यूल होते हैं इंग्लिश में। ठीक है। हाँ, ये पानी को स्टोर करती है और कुछ और सप्लीमेंट्स को है ना स्टोर कर लेती है। जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तभी ये दे देती है हमें। ठीक है। हाँ, नंबर 2, एकल झिल्ली द्वारा घिरे हुई कोशिका ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम और पैरामिक्सोसोम हैं। कोशिका भित्ति की कठोरता सेल्यूलोज और लिग्निन की उपस्थिति के कारण होती है। बताओ कौन कौन सा सही है? तो इनमें से 1 और 2 और तीनों सही है इनमें। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है। हाँ, तो इसमें तीनों सही हैं। स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट को देखिएगा। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। ए वैक्यूल इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली होती है। 1 मिनट मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये एक सेल है, एनिमल सेल। ठीक है। इस सेल में ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये सब डीएनए वगैरह और क्रोमोसोम्स, जीन वगैरह। ठीक है। और ये है कोशिका झिल्ली न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इधर होती है, ये है ना, ये दिख रही है, ये होती है वैक्यूल, और इसको रिक्तिका की झिल्ली, और ये झिल्ली है ना, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एनिमल सेल में ये रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, और बल्कि है ना प्लांट सेल होती है, उनमें ये बड़ी होती हैं। ठीक है। हाँ, समझ में आया स्टेटमेंट? यस। तो इसे कोशिका का रिक्त स्थान भी कहा जाता है। रिक्तिकाओं का आकार पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है। रिक्तिकाओं में कार्बनिक और अकार्बनिक अणु, पानी, खनिज तत्व और पोषक तत्व पाए जाते हैं। लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम और पैराऑक्सीसोम एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि कोशिका को कठोरता, सुरक्षा
और आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका, कवक कोशिका, शैवाल कोशिका और जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। क्या पूछा है इसमें कि पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बिल्कुल सही है। जो कि कोशिका को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है जो कोशिका भित्ति ये एनिमल सेल में नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती है। देखिए ये एनिमल सेल है, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और बल्कि प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके ऊपर एक और झिल्ली होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। हाँ, ये कवक कोशिका, शैवाल कोशिका और जीवाणु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, जैसे कि ये लिख रहा, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। डीएनए के अलावा कौन से कोशिकाओं में डीएनए केंद्र के अलावा कौन से कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप का होता है, देखिएगा इधर से ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो कौन सा तत्व घाव भरने में सहायक है? बताओ कौन सा तत्व घाव भरने में सहायक है? तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन ये घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। वाउंड हील न्यूट्रिएंट है ये, न्यूट्रिएंट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ साथियों कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? मैं लिख देता हूँ, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। तो ये है, कौन है? बताओ, मुझे बताओ कौन है? तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को है ना, विटामिन सी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाउंड हीलिंग विटामिन, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इसको कहा जाता है कैंसर रोधी विटामिन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथियों। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन मांसपेशी, त्वचा और अन्य क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि पनीर में भी प्रोटीन होता है, और पनीर हमारे क्षतिग्रस्त ऊतक होती है उनकी मरम्मत करता है, ठीक है। और एक और समझना, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक आवर लाइफ कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। हाँ, पितरस में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो पितरस में बिलीवर्डिन पाया जाता है, बिलीवर्डिन। अगर बिलीवर्डिन नहीं होता तो इसकी जगह बिलिरुबिन होता तो वो भी सही होता है। बिलिरुबिन होता है, वो पीले रंग का होता है भैया, और ये बिलीवर्डिन हरे रंग का होता है। किस रंग के? हरे रंग का, ठीक है। यकृत द्वारा 2 वर्णक बनाए जाते हैं, बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन, सही है बिल्कुल। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स, देखो जब पीलिया होता है किसी को, पीलिया होता है ना कई बार किसी को, तब हमारे आँख और हाथ एकदम पीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और बिलिवर्डिन की भी, ठीक है, ये ज़्यादा बनने लग जाते हैं।
किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो ये तो है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रोग, विटामिनों की कमी से रोग, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बोलोक्स, नोकनी, रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया आदि। विटामिन ई की कमी से स्किन डैमेज। विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई, उसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है। कई बार मेडिकल पर मिलती है ना, कई मेडिकलों पर मिलती है विटामिन ई की दवाइयाँ, जो सुंदरता बढ़ाने के लिए काम आती है, ठीक है। इसकी कमी हो जाएगी तो स्किन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। विटामिन के, नो ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के, अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती ना, तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, बताना मुझे, ठीक है, ज़रूर कमेंट में बता देना। उस बीमारी को क्या कहते हैं? वो जन्म के साथ होती है। वो पहले इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है ना, वहाँ आई थी वो, ठीक है। उसमें खून नहीं डरता कई देर तक, कई व्यक्तियों की तो मौत भी हो जाती है उस समय, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी मतलब दांत में खून आना, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में संचित खाना किस शर्करा में पाए जाते हैं? तो स्टार्च। मंड के रूप में पादप अपने भोजन को संचित रखते हैं। पिज्जा, बर्गर, मैगी में कौन सा पोषक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसमें, ठीक है। कौन से खनिज तत्व की आवश्यकता शरीर को ढंग से करने होती है? तो कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों, बालों, दांतों आदि के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। सिट्रस, खट्टे फल, किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल, विटामिन सी, ठीक है। स्वस्थ प्रतिरक्षी तंत्र के लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी, ये भी सही है। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिनों के केमिकल नेम। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरोल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन के का फाइलोक्विनिन, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब इनके नेम है विटामिन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है।